देख के आपको यकीन नहीं होगा कि आज सिर्फ और सिर्फ दूध से ये मिठाई बनाई है, जो कि कोई भी मिलावट नहीं, कोई भी मिल्क पाउडर नहीं, सिर्फ और सिर्फ दूध से ये मिठाई बनाई है, जो कि एकदम प्योर तरीके से, कोई भी कलर का यूज नहीं की हूँ। और ये मुंह में घुल जाने वाली मिठाई है, जितना देखने में लग रही है उतना आपको खाने में भी टेस्टी लगेगी। तो अगर मिठाई अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कैसी मिठाई बनी है कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मिठाई बनाने लेके मैं यहाँ पे फुल फैट की 2 लीटर दूध ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 1 लीटर का दूध को अलग गर्म कर रही हूँ और 1 लीटर को अलग, क्योंकि 1 लीटर को हमें इसे फाड़ना है और 1 लीटर हमें गाढ़ा करना है। तो यहाँ पे आप कोई भी जो भी बर्तन में आप दूध चढ़ाएं, तो हो सके तो आप मोटे तले का बर्तन लें। दूसरी बात कि अगर आप सब्जी वगैरह बनाते हैं तो उस वाले कढ़ाई में, उस वाले बर्तन में ना यूज करें, नहीं तो क्या मिठाई हमारी पीली बन जाती है, क्योंकि सब्जियों का कलर उसमें आ जाते हैं। तो इसलिए जो भी बर्तन आप यूज करें, एक एक्स्ट्रा बर्तन हो वो यूज करें। तो यहाँ पे आधा 1 लीटर के करीब मैं यहाँ पे दूध पहले रख लेती हूँ गर्म होने के लिए, बॉयल होने के लिए। तो यहाँ पे 1 लीटर को हमें उबाल लेनी है। अगर आपके पास उबला हुआ दूध पहले से है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये उबाल आ गई है। अब यहाँ पे दूध को फाड़ने के लिए मैं विनेगर का यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे नींबू के रस का भी फाड़ने में यूज कर सकते। तो यहाँ पे देखिए ये 2 से 3 चम्मच करीब मैं विनेगर ली हूँ, जो घर पे हम खाने में यूज करते वही। अब यहाँ पे 1 चम्मच करीब हम इसमें डालेंगे और गैस को आप ऑफ कर देंगे, क्योंकि दूध में अच्छी खासी गर्म हो चुकी है, उबाल आ गई है। अब इसमें थोड़ा सा डाल के हम इसे चलाएंगे। ज्यादा विनेगर के यूज नहीं करेंगे, 1 चम्मच में ही काफी अच्छे ये फट जाती है। तो यहाँ पे देखिए फटना स्टार्ट हो गया, बहुत ही आसानी से फट जाती है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे दूध में अच्छी तरह से यहाँ पे चेक कर लीजिए। थोड़ा देर के लिए हम इसे रखेंगे, ज्यादा जरूरत नहीं होगी तो हम उतना ही विनेगर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे अच्छी तरह से दूध फट चुकी है, देखिए पानी जैसा हो गया है। तो यहाँ पे हम इसे छान लेंगे, कोई भी छन्नी में या सूती कपड़े में या जो भी आपके पास है उसमें आप इसे छान सकते हैं। तो यहाँ पे ये अच्छी तरह से फट चुकी है हमारी दूध। तो इस तरह से हम इसे छान लेंगे। आप चाहे तो मार्केट वाली पनीर का भी यूज कर सकते हैं, पर घर वाले जो हम पनीर बनाते हैं उसका टेस्ट एक अलग सा ही लगेगा आपको। तो यहाँ पे मैं छन्नी में छान ले रही हूँ, क्योंकि इसमें ज्यादा पानी निचोड़ने की जरूरत नहीं है। कम पानी अभी निचोड़ती है तो भी बन जाएगी आराम से, पर जितना हो सके उतना हम इसे पानी को अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं छान लेती हूँ जो हमने पनीर बनाई है। तो पनीर को यहाँ पे विनेगर से हमने फाड़ा है, तो यहाँ पे इसे ठंडे पानी से हम धोएंगे भी। तो यहाँ पे ये पानी का यूज जो फटे हुए, इसका तो आपको पता ही है सभी को, ये कितने ही फायदेमंद है। जिसे हम रोटी चपाती के आटे लगा सकते हैं। तो इसे रख लेते हैं। अब यहाँ पे फ्रीज का एकदम चिल्ड पानी से हम इसे धो लेंगे, ताकि जो विनेगर के अंश है वो निकल जाए और हमारी जो पनीर है वो ठंडी हो जाए। ठंडी होने से क्या होगा, पनीर जितना जल्दी आप ठंड कर लेंगे तो ये सॉफ्ट रह जाएगी। जितना देर तक ये गर्म रहेगी तो ये हार्ड हो जाती है, जो हम कहते हैं ना कि पनीर हमारी हार्ड बनी है। तो इसलिए इसे ठंडे पानी से अच्छे से हम ठंडा कर लेंगे। ये देखिए काफी सॉफ्ट पनीर बनी है। तो घर में जब आप पनीर बना के ये मिठाई बनाएंगे तो उसका स्वाद आपको बहुत ही अलग सा लगेगा। तो अब चलते हैं यहाँ पे 1 लीटर जो दूध में रखी थी अलग से कढ़ाई में, इसे कोई भी भगोना में जो भी आप यूज करते हैं, तो यहाँ पे मैं इसे गर्म होने के लिए रख देती हूँ। तो ये अच्छी खासी उबाल आ गई है। तो इसे हमें तब तक उबालना है, तब तक चलाते रहना है, साइड से मलाई निकालते रहना है, जब तक ये 1/4 भाग ना बचे। इतना इसे हमें उबालते रहना है। और यहाँ पे अब जब भी मिठाई बनाने के लिए दूध को उबाले तो हाई फ्लेम में उबालिएगा, क्योंकि अगर हम लो फ्लेम में उबालेंगे तो हमारी दूध क्या होता है, येलो पड़ जाती है, पीली पड़ जाती है। इसलिए हाई फ्लेम में ही उसे उबालें तो पीला नहीं पड़ेगा आपका। अब यहाँ पे पनीर जो है वो थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है, थोड़ी थोड़ी गर्म भी है। तो इस तरह से हमें इसे मसलना है, हाथों के जो हथेली होती है तो इस तरह से हमें मसलना है। और इसे इतना नहीं मसलना जिससे कि इसमें से ऑयल छोड़ने लगे, घी निकलने लगे। बस इसे इतना मसलना है कि ये देखिए इस तरह से बाइंडिंग आने लगे और बारीक हो जाए इस तरह से। तो इस तरह से हम इसे कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ मलाई लड्डू। तो मलाई लड्डू में थोड़ी सी मलाई तो होनी चाहिए। तो यहाँ पे घर पे जो मलाई लगती है दूध पे, वो मलाई का मैं यूज कर रही हूँ। तो घर में दूध तो सभी के आते हैं, तो मलाई घर में रहती है। तो इस तरह से मैं 2 से 3 चम्मच के करीब इसमें मलाई डाल दी हूँ। और इसे भी हम फिर डाल के अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। तो हाथों की इस हथेलियों से इस तरह से हम इस तरह से मैश करेंगे, तो क्या होगा कि अच्छे से बारीक हो जाएगी पनीर हमारी और अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाएगी। तो यहाँ पे इस तरह से हमने तैयार कर लिया। यहाँ ज्यादा आपको नहीं करना है कि हमारी पनीर
घी रिलीज करने लगे। बस इतना ही करना है, ये बारीक हो जाए और इस तरह से एक बाइंडिंग इसमें आ जाए। तो इस तरह से हम मैश कर लेते हैं बहुत ही जल्दी, बस 2 से 3 मिनट आप करेंगे तो ये प्रोसेस बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। अब यहाँ पे दूध को हम चलाते हुए इतना पका लेंगे कि 1/4 भाग यहाँ पे दूध बच जाए, क्योंकि हमें ये से गाढ़ा करना है। जितना जल्दी पहले गाढ़ा हो सके तो ये काम बहुत ही जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि जब हम हाई फ्लेम में इसे उबालेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगी और हमारा दूध पीला भी नहीं पड़ेगा। देखिए ये मैंने हाई फ्लेम में मलाई को साइड से निकालते हुए गर्म कर रही हूँ, तो ये देखिए पीली नहीं पड़ी है। तो यहाँ पे आप मीठा के लिए चीनी का यूज कीजिए। मैं यहाँ पे 1/4 1/4 भाग चीनी का यूज कर रही हूँ। मीठा आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं अपने पसंद से, पर थोड़ी सी कम मीठी लग रहती है तो मिठाई अच्छी लगती है। अब यहाँ पे जो हमने पनीर तैयार किया था वो हम इसमें डाल लेंगे और इसे हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे गैस की फ्लेम को हमें मीडियम में रखना है। हाई फ्लेम में पहले जब गाढ़ी हो जाएगी तो यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और इसे हम फिर तैयार करेंगे। तो इसी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी इलायची का पाउडर डाल रही हूँ और थोड़ा सा मैं यहाँ पे केवड़ा वाटर डाल रही हूँ। अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं, नहीं तो ऑप्शनल है। आप डालना चाहे तो डाल सकते, नहीं डालना चाहे तो नहीं भी डाल सकते। अब मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि एक सिर्फ दूध से मैं मिठाई बना रही हूँ, तो यहाँ पे फ्लेवर के थोड़ा सा इलायची का चीनी का तो यूज मिठाई में हो गई। तो यहाँ पे फ्लेवर आपकी पसंद है, चॉइस से डाल सकते हैं। अब इसी तरह से हम कढ़ाई में इसे ठंडा करते जाएंगे जब तक ठंडा ना हो, या आप दूसरे बर्तन में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। अब इस तरह से किसी प्लेट में थाली में हम इसे निकाल लेंगे और इस तरह हाथों से लड्डू बनाएंगे। बहुत ही ईजी तरीके से ये लड्डू बन जाते हैं। तो यहाँ से पहले हम एक बार इसे इस तरह से शेप दे देंगे। साइज अपने हिसाब से थोड़ी सी कम ज्यादा आप कर सकते हैं। अब जब सारे लड्डू हम बना लेंगे तो हाथों को एक बार साफ करके फिर इसे चिकना स्मूथ एक बार और इस तरह से घुमाएंगे तो ये अच्छी तरह से चिकना ही इसमें बन जाती है। इसी तरह से हम सारे लड्डू को देखिए हमने तैयार कर लिए हैं, बहुत ही जल्दी बन जाती है। और यहाँ पे मैं पहले से केसर को थोड़ा सा गर्म दूध में डाल के रख दी थी। फुल्ली तरह से ऑप्शनल है, आप थोड़ा सा सजाना चाहते हैं तो सजा सकते हैं, नहीं तो बगैर सजाने के भी ये काफी टेस्टी लगती है और देखने में भी। तो यहाँ पे मेरे लड्डू देखिए व्हाइट व्हाइट सफेद सफेद बनी है। इसी तरह से अगर आप हाई फ्लेम में इसे उबालेंगे तो कलर पीला नहीं होगा। तो इसी तरह से एकदम प्योर शुद्ध यहाँ पे लड्डू तैयार की हूँ मैं, जो कि आप एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और मुंह में जाते एक साथ ये घुल जाती है। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा केसर के कलर और इस तरह से केसर डाल देती हूँ और थोड़ा सा यहाँ पे मैं पिस्ता बादाम भी डाल रही हूँ, सिर्फ सजाने के लिए। ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं भी डाल सकते हैं। पूरी तरह से ये ऑप्शनल है। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़े से जिस सजाने के लिए तैयार की हूँ। तो इस तरह से आप कभी भी ये बना सकते हैं, जो कि आपको कभी भी मीठा खाने का मन हो, और प्योर है, शुद्ध है, सभी को पसंद आने वाली है। तो मैं एक तोड़ के दिखाती हूँ आपको। बहुत ही स्वादिष्ट एकदम मुंह में घुल जाने वाली मिठाई इस तरह से बन गई है। तो ये देखिए रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और कैसी लग रही है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो भी और बुरी लगी तो भी। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।